रॉकेट्स हमने मास्टर कर लिए हैं, उसमें मास्टरी है। मिसाइल्स हमने मास्टरी कर ली है, लेकिन हम जेट इंजन नहीं बना रहे। क्वालिटेटिवली आपके हथियार तकरीबन चीन की बराबरी में है। हमको हमारी ज्योग्राफी सपोर्ट करती बना है। हुआ है नीचे। ये त्रिकोण बना हुआ है आपका पेनिनसुला, लाइक अ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। क्या हम खड़े होते हैं टक्कर में? नहीं, बिल्कुल क्वालिटेटिवली आपके हथियार तकरीबन चीन की बराबरी में है। आपके टैंक उसकी बराबरी में है। आपका T-72 टैंक, T-90 टैंक, आपका अर्जुन टैंक, ये सब बराबरी में है उसके जो हथियार हैं उनके साथ। और जो T-90 और T-72 तो आपके कॉम्बैट टेस्टेड है ना। यूक्रेन में 4 साल से वही टैंकों ने बैंड बजा दिया। अमेरिकन टैंकों का, ब्रिटिश टैंकों का, फ्रेंच टैंकों का, सबकी बत्ती उखेड़ के रख दी। इतना शक्तिशाली शक्तिशाली टैंक है और साबित दे हैव प्रूव्ड देयर वर्थ ऑन द बैटलफील्ड। आर्टिलरी में, तोपखाने में हमने सबसे अच्छा किया है कि हमारा जो एटैक्स गन अपने देश में इजाद करी है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपने देश में इजाद किए हैं और ये हमारी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। इसको बढ़ाना चाहिए और खासकर अगर एयर पावर में कमी आ रही है तो इसमें कॉम्पेंसेट करो, तो कर रहे हैं, ब्रह्मोस बनाओ। नहीं, यस कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ नसीहत ये है कि बाहर वालों को बेचने की बड़ी जल्दी ना करो कि हम पैसे कमाएं बेचें। पहले अपना घर संभालो, पहले अपना घर संभालो, उसके बाद बेचना औरों को। और टेक्नोलॉजी फिर देखिए आपकी कॉम्प्रोमाइज भी तो हो जाती है। हाँ। अगर हर जगह जाके इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए तो सोच समझ के दें, उनको ही दें जिनको हमारे जो असली दोस्त हैं, चाइना की तरह चाहते हैं रिवर्स ना कर स्ट्रेंथन करना चाहें। नहीं तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या, फिर वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाती है यार, ज्यादा इस्तेमाल करो तो। सर हमने तीनों सेनाओं की हमने बात करी है। नेवल की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी मैं कहूंगा, साफ कहना पड़े, इन्होंने सबसे बेस्ट किया है इंडिजनाइजेशन में। आज के दिन यू आर नॉट बाइंग अ नेवी, यू आर बिल्डिंग अ नेवी। हमने देश में जहाज पे जहाज बने जा रहे, एक साल के अंदर 5-10 ज्यादा जहाज बनाए जा रही है इंडियन नेवी। बहुत पहले दूरदर्शी इन्होंने ही देखा कि भैया हम बाहर के नहीं खरीदेंगे, हम अपने बनाए, क्योंकि समुद्री सीमा बहुत लंबी है भारत की। बहुत लंबी चौड़ी सीमा है यार, बहुत दूर दूर तक हमको कंट्रोल गुजरात से लेकर पूरा और भगवती कृपा से जो आपकी ज्योग्राफी है, वो कह रहे हैं ना, ईरान की ज्योग्राफी उसको सपोर्ट करती है गल्फ ऑफ हॉर्मुज में जी। हमको हमारी ज्योग्राफी सपोर्ट करती है। बना हुआ है नीचे। ये त्रिकोण बना हुआ है आपका पेनिनसुला, लाइक अ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। यानी 3 समुद्रों को वो देखता है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अरब सागर और खाड़ी बंगाल जी। ये तीनों पे उसका हमारा जो है डोमिनेशन है। और फिर हमारा सोने पे सुहागा अंडमान निकोबार जी। और निकोबार में जो हमारा नया बेस बन रहा है, सेंट मार्टिन आइलैंड, उसके बाद तो हम चीन का केंटवा दबा सकते हैं वहां पे जो कि मलक्का स्ट्रेट्स है, बिल्कुल सुंडा लोम्बोक 100 किलोमीटर का इधर है वहां से, 100 किलोमीटर का फासला है उधर से। तो हम तो वहां पे सारा ट्रैफिक रोक सकते हैं। अगर कोई हमसे लैंड पे पंगा ले, हम समुद्र में बैंड बजा सकते हैं। सर चूंकि हम जानते हैं कि चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या चाइना हो, तीनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो तो सब जानते हैं कि सर वो दिखाने के लिए है, सिर्फ वो धमकाने के लिए है। भारत ने एक मेहनत से उसको अचीव किया है। अगर हम इस क्षमता की अगर बात करें तो सर, चीन, भारत, पाकिस्तान इस सिनेरियो में सर कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, किसके कितने पास हैं सर? चीन और भारत की नीति तकरीबन एक जैसी थी, मिनिमल डेटरेंस। क्योंकि हमारा सोच था कि ये पागलपने के हथियार है, बिल्कुल इसको चलाना मतलब सुसाइड करना है, बिल्कुल हमको चाहिए ये हथियार दूसरे को रोकने के लिए, डिटर करने के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, बिल्कुल। तो बनाए जाओ। रूस के पास 6000 से ज्यादा सबसे ज्यादा वॉरहेड्स हैं, 5500 के करीब वॉरहेड अमेरिका के पास है। हमने कहा नहीं साहब, हम इस रास्ते नहीं जाएंगे, और चीन ने भी कहा इस रास्ते नहीं जाएंगे। 3 ने बनाए 350, ठीक है।
आज के दिन फिर चीन ने देखा नहीं यार ये तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो रहा है, इतना बड़ा गैप भी ठीक नहीं है। नहीं पैदा कर सकते, तो वो अब अपने उसने 500 के ऊपर कर लिए हैं अपने वॉरहेड्स और भारत के 190 पे आ गए। ठीक है, हम भी बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो हैं, सकता बढ़ा भी लिए अंदर और बढ़ा भी लिए हों ज्यादा अभी, और हम वी आर ओके, वी आर ओके, क्योंकि हमने बहुत पहले थैंक्स टू भाभा बिल्कुल हमने ये शुरू कर दिया था, जहांगीर बाबा साहब। जहांगीर बाबा साहब। तो अब साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के पास 170 वो हैं, लेकिन उसके जो वॉरहेड हैं वो छोटे हल्के वजन के पौए के वॉरहेड हैं, जबकि हमारे भारी भरकम वॉरहेड है जो कि मतलब वो 100 किलोटन की रेंज के ऊपर है, अपने मेगाटन में भी जा रहे हैं हम। ठीक है, ये मतलब वो एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जखीरा उसके कंट्रोल में नहीं है। अमेरिका ने उस पे ऊपर कुंडली मार के बैठ गया। अमेरिका वो उसके पास चाबी है इनके न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स की। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कि जो थर्ड न्यूक्लियर एज है जो कि आ गई है, एक फर्स्ट न्यूक्लियर एज थी, सेकंड न्यूक्लियर, अब ये थर्ड न्यूक्लियर एज है। उसमें अगर आपके एयर डिफेंस के आले अच्छे हों तो आप दुश्मन के न्यूक्लियर श्यूक्लियर को गिच्ची दबा सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये दिखा, दुनिया भर को दिख गया, विदित हो गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हम पाकिस्तान का जो छोटा मोटा जखीरा है उसे तो कैंसल कर सकते हैं। हवा में हमने कर दिया, करके दिखाया। ठीक है भाई, उसके दो तरीके हैं ये फायर करने के न्यूक्लियर बॉम्ब। एक बाई फाइटर बॉम्बर्स, हमने सरगोदा की एयरफील्ड जहां इस तरह क्रॉस बनता था ना, ठीक बीचों बीच 80 फुट का क्रेटर बना दिया, और एक नहीं 2 क्रेटर कि उड़ा ले जहाज। आज तक भी ठीक नहीं हुए हैं, अभी तक वो ठीक नहीं हुए थे।